महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल और रेफरेंट अमित मेमोरियल फाउंडेशन की तरफ से 4 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। ये राष्ट्रीय सम्मेलन अमृतकाल में बागवानी की फसलों के लिए गुणवत्ता युक्त बीज एवं रोपण सामग्री का रणनीतिक प्रतिमान विषय पर आधारित है। समारोह में मुख्यमंत्री ने बागवानी वैज्ञानिक और प्रगतिशील किसानों को शील्ड, शॉल और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। समारोह में बागवानी विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर सुरेश कुमार मल्होत्रा ने मुख्यमंत्री, विधायकगण और अन्य अतिथियों को महाराणा प्रताप की मूर्ति भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सम्मेलन में बागवानी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए घोषणाओं का पिटारा खोलते हुए कहा कि पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन, पौध कीट नियंत्रण और रोगों के नए विषयों पर भी मास्टर डिग्री और पीएचडी की शुरुआत होगी। उन्होंने 14 हॉर्टिकल्चर साइंस सेंटर महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय को समर्पित किए और कहा कि ये केंद्र किसानों तक नवीनतम तकनीकों और गुणवत्ता युक्त पौध सामग्री पहुँचाने और वैज्ञानिक परामर्श देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। राज्य सरकार द्वारा 14, ये मुझे खुशी हो रही है घोषणा करते हुए कि 14 हॉर्टिकल्चर साइंस सेंटर्स इस विश्वविद्यालय को आज समर्पित किए जा रहे हैं। साथियों, ये केंद्र ये किसानों तक नवीनतम तकनीकों व गुणवत्ता युक्त पौध सामग्री साथियों पहुंचाने और वैज्ञानिक परामर्श देने में महत्वपूर्ण भूमिका ये एक्सीलेंस सेंटर ने अपनी भूमिका निभाई। कहा, सरकार द्वारा बागवानी क्षेत्र में किसानों के हित के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए साल 2030 तक बागवानी क्षेत्र को 2 गुना और उत्पादन को 3 गुना करने का लक्ष्य रखा है। बागवानी के लिए प्रदेश में 13 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए। उन्होंने बताया कि सब्जियों और फलों के लिए भावांतर भरपाई योजना में 21 बागवानी फसलों के संरक्षित मूल्य निर्धारित किए गए हैं। हमने बागवानी क्षेत्र में किसानों के हित के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं हरियाणा के अंदर चलाई हुई है। हमने किसानों की आय बढ़ाने के लिए 2030 तक बागवानी क्षेत्र को 2 गुना उत्पादन को 3 गुना करने का साथियों हमने लक्ष्य रखा है। बागवानी के लिए प्रदेश में 13 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस साथियों स्थापित किए गए हैं। सब्जियों व फलों के लिए भावांतर योजना ने 21 बागवानी फसलों के सुरक्षित मूल्य साथियों निर्धारित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के बजट में सभी जिलों में स्मार्ट बागवानी तकनीकों जैसे संरक्षित खेती, एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, ग्रीन हाउस, वर्टिकल फार्मिंग, ई पेस्ट के अंतर्गत कुल 1000 एकड़ क्षेत्र को लाने का प्रोविजन है। प्रदेश में ग्रामीण हाट मंडियां स्थापित की जाएंगी, जिन्हें किसान उत्पादक संगठनों के पैक हाउसेस से लिंक किया जाएगा। उन्होंने कहा, टिश्यू कल्चर के माध्यम से पैदा किए गए आलू बीज की श्रृंखला का प्रमाणीकरण करने के लिए हरियाणा आलू बीज अधिनियम लाया जाएगा। इस अधिनियम के माध्यम से प्रति वर्ष लगभग 7.5 लाख क्विंटल उच्च गुणवत्ता युक्त बीज आलू का उत्पादन सुनिश्चित होगा। मित्रों, मैंने इस वित्त वर्ष के बजट में सभी जिला में स्मार्ट बागवानी तकनीकों जैसे संरक्षित खेती, एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स, ग्रीन हाउस, वर्टिकल फार्मिंग और साथियों ई पोस्ट के अंतर्गत कुल 1000 एकड़ क्षेत्र को लाने का हमने प्रावधान भी इसमें किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला सोनीपत, पानीपत, अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र मशरूम उत्पादन में अग्रणी है। इन जिलों में मशरूम उत्पादन और मूल्य संवर्धन को व्यापक स्तर पर और बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे। उन्होंने कहा, बागवानी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय से संबंध रीजनल रिसर्च सेंटर की स्थापना अंबाला के चाणसोली में की जाएगी। साथियों, हम सब जानते हैं कि जिला सोनीपत, पानीपत, अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र में मशरूम का उत्पादन वो अग्रणी जिला के रूप में है और इन जिलों में मशरूम उत्पादन के मूल्य संवर्धन को व्यापक स्तर पर बढ़ाने के लिए साथियों हमने विशेष कार्यक्रम वो चलाए हुए हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने बागवानी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय से संबंधित साथियों रीजनल रिसर्च सेंटर की भी स्थापना अंबाला के चांसौली में हमने की है और इस विश्वविद्यालय के साथियों 6 अनुसंधान केंद्र फल, सब्जी और मशरूम अन्य बागवानी क्षेत्रों में ये सराहनीय कार्य भी
साथियों कर रहे हैं। नायब सैनी द्वारा VNMKV परभणी MH के कुलपति प्रोफेसर इंद्रमणि मिश्रा को लाइफ टाइम रिकॉग्निशन अवार्ड 2026, कावेरी विश्वविद्यालय तेलंगाना के कुलपति प्रोफेसर V प्रवीण राव को अमित कृषि ऋषि पुरस्कार 2026, ASRB के चेयरमैन डॉक्टर संजय कुमार को अमित प्रबुद्ध मनीषी पुरस्कार 2026 देकर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने उद्यान रत्न पुरस्कार 2026 से नितिन ललित, इनोवेटिव सजावटी बागवानी उद्यमी करनाल नवीन कुमार, प्रगतिशील सब्जी उत्पादक दलवा झज्जर, वीरेंद्र बाजवान, इनोवेटिव मशरूम उत्पादक बाजवान बडियाल, पंचकुला कुलदीप आर्य, प्रगतिशील फल और सब्जी उत्पादक नारनौल, इन्हें सम्मानित किया। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर की रिपोर्ट।